हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। वीपीओ वाले बच्चे थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, और हों भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए 1468 पद एक अच्छी संख्या तो मानी ही जाती है। और आप लोगों को पैट 2022 से इसमें बैठने का मौका मिला है। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज का बच्चा वेट ही कर रहा है कि कब आएंगी वैकेंसी। कनिष्ठ सहायक वाले भी अभी तक लगातार वो लोग भी अपनी वैकेंसीज का, तो वैकेंसीज तो आ गई हैं, तो कनिष्ठ सहायक जो है बच्चे हैं उसके लगे लगातार पूछ रहे हैं सर उसके लिए क्लासेस कब चलेंगी, कैसा होगा। क्योंकि उसमें ना अभी 3 भर्तियां उन्होंने लगातार निकाल दी और पहली भर्ती भी अभी क्लियर नहीं की है। तो आप लोगों को एक भाग्यशाली खुद को समझना चाहिए कि सब ठीक है। 2022 के पैट से निकली, 23 में भर्ती आई, 25 में अब एग्जाम होने जा रहा है। आपकी जो ताकत है वो सिर्फ एग्जाम ही है, आगे कोई ना टाइपिंग है ना कुछ है। जूनियर असिस्टेंट में वो वाले स्टेप्स भी हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं, तो 1468 में से एक पद आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं भी ये चाहता हूं कि भाई 1468 अगर पद हैं तो यूपी के जो भी बच्चे इस भर्ती में लगे उन सब में आरडब्ल्यू का कुछ ना कुछ योगदान हो। और मैं पूरी जान लगा देना चाहता हूं इसमें आपको भर्ती कराने के लिए। अब आप देखेंगे जो मंडे से यानी 24 तारीख से जो भी क्लासेस शुरू होंगी, तो आपको एक एक क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि ये मेरे एग्जाम ओरिएंटेड, ओनली मेरे एग्जाम ओरिएंटेड अंकित सर ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। ये आपको लगेगा क्योंकि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करने जा रहा हूं। अगले 60-65 दिन बहुत मेहनत लगने वाली है, आप लोगों की भी हमारी भी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इसमें नया है। पंचायती जो राज है ना, वो पहली बार किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो पहली बार पूछा जाता है तो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, ना बुक्स उतनी मिलती हैं, ना टीचर्स उतने अच्छे मिलते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको सबसे बेस्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, इतना यकीन दिलाता हूं। और ये बात आप तब कहना जब आप अपना एग्जाम दे करके आओगे। एग्जाम में 100 में से 65 नंबर का सिर्फ वही सब्जेक्ट, तो उसके मायने मुझे भी पता है। तो अगर वो आपके सिलेक्शन में बाधा बनता है तो उसके लिए फिर आरडब्ल्यू का कोई अर्थ नहीं है अगर हमने उसको बाधा बनने दिया आपके रास्ते की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, 27 अप्रैल आपके दिमाग में बिल्कुल गूंज रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही चुका है 18 फरवरी को। तब से ही आप लगातार हमसे भी डिमांड कर रहे हो कि सर इनकी क्लासेस स्टार्ट करवाइए। और बिल्कुल आप लोगों के लिए हम लोग पैट से ही आप हमारे साथ हो, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आपको इसमें रास्ता दिखाएं। तो 2 घंटे का पेपर होना है। क्या सिलेबस है वो आप सब पढ़ चुके हो, अपडेटेड सिलेबस आया है। पहली बार कुछ चीज नहीं आ रही है मार्केट में, तो ना तो बुक है ना टीचर्स इसका उतना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, ना टीचर्स पढ़ा भी पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए नया है। टीचर पढ़ा रहे तो बोरिंग फील हो रहा है, वो सब चीजें भी आ रही होंगी। तो मेरा एक मत है, ऐसी चीजों में हमेशा होता है कि जब आपको कोई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगने लगे ना, तो उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ो, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए जाए। तो उस चीज को क्वेश्चंस के माध्यम से ही अगर रटा दिया जाए वो सबसे बेहतरीन होता है। तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा करने का एक अच्छा तरीका है, और मैं यही करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी ये पूरा कंप्यूटर का है, और ये बच्चे यूपीजी के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही। 2 घंटे का ये पेपर होगा। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करें? देखिए वजह, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जब ये फॉर्म आए थे 1.5-2 साल पहले, और फिर ये सिलेबस भी आया था कुछ दिन बाद, तो तब लग गए थे तैयारी में। पर लग गए थे बीच में 6 महीने से अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वो इसके बराबर ही हैं, क्योंकि जहां नया सब्जेक्ट है और 6 महीने तक फिर आपने टच नहीं किया, पहले चाहे कितना शिद्दत से पढ़ा, तो फिर आप ऐसा ही लगेगा आपको जैसे आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को यही मानो फिलहाल कि अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और हम भी उसी लेवल से लेकर के आपको चलेंगे। तो अभी मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो अगर आपको कंप्यूटर में दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछली वीडियो पे अपनी पे कमेंट देखे जो बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर का टीचर अच्छा नहीं है, कंप्यूटर में ये दिक्कत है, कंप्यूटर में वो दिक्कत है। कंप्यूटर में कुछ बच्चों ने बोला कि शिवम सर को चेंज करो, तो मैंने मयंक सर को भी दिया। मयंक सर से फिर और ज्यादा नाराज बच्चे दिखे। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि ये नाम आप याद रखना, शिवम सर। जब आपका कंप्यूटर का पेपर हो जाए ना, जब ये,
तो आप खुद मेरी वीडियो के इसी के नीचे कमेंट करना कि सर शिवम सर ने बेकार पढ़ाया, आपने बेकार रिकमेंड किया, बेकार टीचर है, मैं निकाल दूंगा उसी दिन। ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं क्योंकि मेरा सबसे अच्छा टीचर है कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर 10 नंबर 10 के 10 क्वेश्चन क्लासेस से फंसाए, 10 के 10। ये हर बच्चा कह देगा दिल्ली पुलिस का, पूछ के देख लेना। तो भाई इनसे बेस्ट नहीं होगा। और कुछ बच्चे आप में से भी हो तो कमेंट कर देना अगर आपने दिल्ली पुलिस दिया हो तो। ठीक है, तो ये तो इसकी तो टेंशन मत लो। पर शिवम सर का कहना था, देखिए मैं आपको वही बात बता देता हूं जो इनकी चिंता है। ये कह रहे हैं कि यूपी SSS आयोग ने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं कंप्यूटर के कि सर उन टॉपिक्स जो टॉपिक दे रखे हैं और वो पूरे मैंने घोट के पिला दिए बच्चों को, फिर भी उसमें से बच्चा 8 या 9 प्रश्न ही बना पाएगा उन टॉपिक, क्योंकि टॉपिक से आ ही इतना रहा है, आउटसाइड जा रहा है 6 से 7 क्वेश्चनों में। अब वो अगर 6 से 7 क्वेश्चन आउटसाइड से पूछेगा तो जो सब कुछ भी बच्चा मुझसे पढ़ जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएगा, तो भी इतने ही क्वेश्चन बना पाएगा। तो फिर वो कैसे कह देगा मेरा पेपर अच्छा हुआ है? तो ये बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन थी। वो कह रहे थे सर मुझे सिलेबस से हटना भी पड़ेगा, मुझे बहुत सारे जो यूपी SSS ने पीछे एग्जाम कराए जिनमें कंप्यूटर आया है उसके आधार पर कुछ अलग टॉपिक्स भी कराने होंगे। तो बच्चे को भी समझना पड़ेगा। वो बच्चे, आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हो ना क्योंकि पेट पास कर रखा है आपने कि 68-69 नंबर है। मैं कह रहा हूं आप दिमाग मत लगाना, सर को दिमाग लगाने देना, क्योंकि आप दिमाग लगाओ ये तो टॉपिक ही नहीं है, ये क्यों पढ़ूं मैं, तब आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए आगे। तो इसमें इन टीचर से बेस्ट नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं, और जो कुछ बन पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, यूपी जीके से सभी प्रश्न मिल जाएंगे क्या? सबसे आसान पार्ट यही होता है अगर मैं सही से बताऊं, क्योंकि 65 नंबर का जो पंचायती राज है वो तो 65 नंबर का नया सब्जेक्ट है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। कंप्यूटर का अलग सा नया सा अंग्रेजी जैसा सब्जेक्ट लगता है यूपी के बच्चों को, और थोड़े से वो भी इससे कट होते हैं। तो वो सबसे आसान अगर किसी चीज को इस एग्जाम में मानते हैं वो यूपी जीके को मानते हैं। तो भाई इसको सभी आसान समझ के चल रहे हैं। तो इसमें भी जो बेहतरीन होगा आपके लिए हमारे टीचर द्वारा किया जाएगा। केशपाल सर बहुत शानदार यूपी जीके पढ़ाते हैं। अगर आपने यूपी पुलिस के दौरान उनसे पढ़ा हो, आप उनके स्टूडेंट रहे हो, हालांकि यूपी पुलिस में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, एक आध क्वेश्चन आया, वो भी ऐसा नोएडा किस जिले में है बताओ, तो फिर उनका तो पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। पर यहां रहेगा क्योंकि यहां निश्चित है कि 20 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो आपको केशपाल सर की क्वालिटी भी पता चल जाएगी, सब कुछ पढ़ा देंगे वो। ठीक है, पंचायती राज को कैसे पढ़ें, नया सब्जेक्ट है, मैंने बता दिया, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पढ़ना पड़ेगा और वही बेस्ट तरीका है, वरना इसमें बोर होते रहोगे, नींद आती रहेगी। आगे गर्मियां आ रही हैं, नींद बहुत आएगी, नींद परेशान करेगी आपको। ठीक है, तो इसको दिग्विजय सर कराएंगे और क्वेश्चन फॉर्मेट में ही कराएंगे पूरा। मॉक टेस्ट मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं हर संडे में। तो भाई ये एक टीम है जो स्वदेशी सीरीज हम लेकर के आएंगे। गांव स्वदेश से, स्वदेश अपना जो है गांवों से जाना जाता है और ये गांव से रिलेटेड है, तो उस सीरीज का नाम हमने स्वदेशी सीरीज रखा। तो इसमें यूपी जी के 11 बजे से होगी क्लास, रोज 1 घंटे की क्लास है, क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे और फुल डिटेल में कराए जाएंगे। ठीक है, और ये लगातार अगर मान लीजिए 50-60 दिन क्लास चलती है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा यूपीजी का आपका तैयार हो जाएगा। कंप्यूटर भी इससे ज्यादा आप झेल नहीं पाओगे, 50-60 से ज्यादा क्लासेस। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में ये हर टॉपिक को कराएंगे, टॉपिक वाइज। जो कंप्यूटर है आपका वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को हो सकता है 30 क्लासेस में खत्म करा दें। बाकी 20 क्लासेस अगर ये 50 कराते हैं तो बाकी 20 क्लासेस ये अन्य टॉपिक से भी लेंगे। तो ये आपको बता के चलेंगे वो बातें क्लास में। पंचायती राज 1:30 बजे से क्लास चलेगी, दिग्विजय सर ले रहे होंगे, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा पूरी तरह से और हर टॉपिक कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चे योजनाओं के लिए कह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, योजना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 नंबर की है। तो योजना, क्योंकि योजना करंट योजनाओं से क्वेश्चन खूब बनेंगे ऐसा लगता है देखने में, क्योंकि करंट से रिलेटेड अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो यहीं पूछी जाएगी। तो इसमें और थोड़ी सी इकट्ठी होने दे तो लास्ट में शायद आपको 20-25 दिन पहले करा दे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, पर वो करा देंगे, मैं बोल दूंगा और दिग्विजय सर को। ठीक है भाई, तो आपको
हमने तैयारी कराने का ये फॉर्मेट बनाया है। तो ये 3 क्लासेस आप जरूर लीजिएगा जिनकी भी वीपीओ का एग्जाम है। मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट होंगे। 23 फरवरी पहला मॉक टेस्ट, और इससे फिर हर संडे रेगुलर मॉक टेस्ट। तब तक मेरे ख्याल 7-8 मॉक टेस्ट आप दे जाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।